ओम शांति। तो आज योग तपस्या भट्टी का दूसरा दिन है और इसके प्रथम प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वैसे फिजिकल हेल्थ के अनुसार सूर्य की प्रथम किरणों का बहुत महत्व होता है। तो हमें भी ये सौभाग्य मिला कि मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों में प्रथम प्रातःकालीन सत्र में हमें स्नान करने का सुंदर अवसर मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जैसे हमने कल आपको कहा था कि कोई स्पीकर रेडी नहीं हो रहे थे आज के लिए। वैसे तो भाई जी का क्लास कल के लिए सेट हुआ था शाम का, लेकिन आज की क्लास के लिए जब कोई स्पीकर नहीं मिले तो हमने दोबारा आपको फ़ोन लगाया। हमने कहा भाई जी कोई स्पीकर नहीं मिल रहा है, तो कहा तो आपको लाउड स्पीकर चाहिए क्या? हमने कहा हाँ, स्पीकर नहीं तो लाउड स्पीकर ही सही। और उन्होंने हामी भरी, कैसे अपने प्रोग्राम में एडजस्टमेंट किया। तो बहुत बहुत इन एडवांस आपको शुक्रिया करते हैं हम कि आपने हामी भरी समय पर। और जैसे भाई जी कह रहे हैं कि सबको परिचय है, हाँ हम जानते हैं, क्योंकि आपकी क्लास के पहले ही मुझे पता चल गया, रिक्वेस्ट आ गई कि सूरज भाई जी हमारे पास बहुत आते रहते हैं, हमारे बहुत घरेलू संबंध है, आपको कहीं स्पीकर की शॉर्टेज पड़े तो दूसरी क्लास भी रख देना। तो हमने कहा स्पीकर्स की शॉर्टेज नहीं है, स्पीकर्स तो सामने से हमें फ़ोन करके कहते हमारी क्लास रखो। ये तो बात थी नीचे जाने की, इसलिए आज शॉर्टेज हो गई थी। तो सभी स्पीकर्स आपके सामने जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा परिचय अवश्य दे दूं, कुछ नए भी होते हैं। आप उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। वहाँ मेरठ यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया और 1964 अर्थात मम्मा के अव्यक्त होने से 1 वर्ष पूर्व आप ज्ञान में चले। लेकिन उन दिनों इतने सेवा केंद्र हर जगह पे नहीं होते थे और इसलिए मधुबन आकर मम्मा से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन 68 अर्थात ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के 1 वर्ष पूर्व आप दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के सेवा केंद्र के माध्यम से मधुबन पहुंच गए। तो आपको सौभाग्य मिला 1 वर्ष तक ब्रह्मा बाबा की पालना में पलने का। और हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा की पालना, शिव बाबा का ज्ञान जो आपने जीवन में उतारा है, बाबा ने बहुत सुंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर रखी है। शिव बाबा के भोलेनाथ का भंडारा तीनों ही कैंपस में आप संभालते हैं, जहाँ का ब्रह्मा भोजन खाकर सिर्फ हम ब्राह्मण नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ना देवी देवताएं भी उस ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। तो न सिर्फ ब्रह्मा भोजन परोसते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन भी परोसते हैं। समस्या समाधान के माध्यम से जो प्रोग्राम चला, विश्व की करोड़ों आत्माओं को आत्मिक भोजन परोसकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो आज जैसे बाबा ने कहा बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं, एक तरफ है कुछ बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं और एक तरफ बांधेलिया जिन्होंने देखा ही नहीं है बड़े प्यार से पत्र लिखती है। तो आज इसी विषय पर कि हम पत्र कैसे लिखें, क्यों लिखें, क्या महत्व है, क्या फ़ायदा है, इसका डिटेल भ्राता जी से सुनेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मधुबन में आने का पहली बार मौका मिला होगा ना भट्टी करने का, ऐसे बाकी तो घूम के ही जाते थे, 4 धाम चक्कर लगा के। शांतिवन में भी 4 धाम बन गए हैं अभी, पता है कौन से बताओ? शांतिवन में भी 4 धाम बन गए हैं। पहला तो बाबा का कमरा, वहाँ से शुरू होता है।
फिर प्रकाश मणि दादी का प्रकाश स्तंभ। हम केवल बैठेंगे नहीं, लेकिन उनके जीवन चरित्रों से कुछ सीखेंगे। वहाँ दादी की पहले से ही बहुत बड़ी खूबी थी खुश रहना। उनकी प्रसन्नता प्रसिद्ध थी। दूसरा, परिवार को पारिवारिक भाषणा देना। ये सब में नहीं, न हुआ न होता है। फीलिंग देना परिवार की, अलौकिक परिवार की। और एडमिनिस्ट्रेटर में तो थी वो बहुत श्रेष्ठ। दूसरा स्तंभ शक्ति स्तंभ। किसका? जानकी दादी का। दादी जानकी की पहले से विशेषता थी जिसका आपको पता नहीं है, बहुत गहन शांति, बहुत गहन शांति। सुना दूं एक अनुभव। बहुत साल पहले, शायद अब से 20 साल पहले की बात होगी, लंदन में एक कोई, जैसे भारत में तांत्रिक होते हैं, अच्छे तांत्रिक, वो बेकार वाले नहीं। बेकार वाले समझते ना गंदी क्रियाएं, किसी को मार दो, किसी का नुकसान करा दो, वो सब नहीं। और एक सिद्धि जैसा पुरुष, हिप्नोटाइज करने वाला, उससे दादी का, जिसको भारत की भाषा में कहते हैं शास्त्रार्थ हुआ, पब्लिक में। 5000 की सभा विदेशों में, इम्पॉसिबल होती है उन देशों में। एक तरफ दादी और एक तरफ वो, उसका नाम था यूरी गेलर। उसने जाते ही वहाँ की सभी घड़ी बंद कर दी अपनी शक्ति से। सबके जेब में जो चाबियाँ पड़ी थी वो मोड़ दी। सबको कहा देखो अपनी अपनी चाबियाँ, वो तो मुड़ी हुई थी सारी। घड़ियाँ सब बंद दिखाई देने लगी। 2-4 खेल उसने दिखाए, हाथ पे पौधा उगाया। ये सब भारत की तो तांत्रिक विद्याएं हैं। तांत्रिक विद्या खराब नहीं थी, ये तो कर दी लोगों ने खराब अंत में आके। नहीं तो उससे किसी की बीमारी भी ठीक की जा सकती थी। किसी का विघन बहुत पड़ रहे, उनको ठीक किया जाता था। बहुत अच्छे काम के लिए थी। इसलिए जब ये तंत्र विद्या चालू हो रही थी द्वापर में, तो बहुत सारे ऋषियों ने इसको वेदों का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसमें तो बहुत अच्छाइयाँ हैं समाज के लिए, तो इसको अथर्ववेद का हिस्सा बना दिया गया था। अब नंबर था दादी का। दादी ने सबसे योग कराया। और क्या हुआ? जो चीज़ें वहाँ लगी हुई थी, कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें, उनमें शांति की गहन तरंगे आ गई। थोड़ी देर वो भी बैठ गया शांति में, और वहीं उसने हार मान ली कि मेरी शक्तियों से बड़ी आपकी शक्ति है। क्योंकि ये सब शक्तियाँ अभी घड़ी रुक गई हो तो फिर चल जाएगी, कोई खास बात तो नहीं है। चाबी भी मुड़ी थी, वो दिखता है मुड़ गई, वो मुड़ी नहीं थी, वो भी सीधी। लेकिन शांति का अनुभव कराना स्पिरिचुअल पावर के बिना, रूहानी शक्ति के बिना नहीं होता। तो दादी में शांति का पहले से ही बहुत ज़्यादा था। एक बार वो लंदन में, उनको कमर का और कमर के नीचे का दर्द था बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों ने कह दिया 6 मास बेड पे लेटना है, हार्ड बेड। वो लेटी, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अशरीरीपन का अभ्यास किया। इससे डेड साइलेंस हो गई। मनन दूसरी उनकी विशेषता थी, ज्ञान का बहुत अच्छा मनन। और तीसरा स्तंभ है, बन रहा है वे, गुलजार दादी का अव्यक्त आरोहण। उसमें दादी की बहुत श्रेष्ठ प्योरिटी
समर्पण भाव, बहुत बड़ा डेडिकेशन इस कार्य के लिए। और बहुत अच्छी स्पीकर थी दादी जी। तो 4 धाम शांतिवन में बन गए हैं अभी, और वहाँ के वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर थे। और अब जब सब बैठने लगेंगे तो बहुत सुंदर हो जाएंगे, आकर्षक। मधुवन तो मधुवन ही है। तो यहाँ आकर, भट्टी में आकर बहुत अच्छे अनुभव सभी को करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। यहाँ के वाइब्रेशंस सबको पता ही है। भगवान के कदम यहाँ पड़े, ब्रह्मा मामा महान आत्माएं सबके कदम यहाँ पड़े। बहुतों ने यहाँ गहन तपस्या की है। झोंपड़ी से और शांति स्तंभ तक का जो रास्ता है, इस पर संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। ये वैज्ञानिकों ने चेक करके बताए थे। जब हमारी विदेश की रशिया की सेवा शुरू हुई थी, वहाँ के वैज्ञानिक कुछ मशीनें लाए थे वाइब्रेशंस चेक करने के। उनकी मशीनें यहाँ फेल हो गई थी, यानी जो उनकी मशीनों में रीडिंग आनी थी, माप आनी थी, वो यहाँ के वाइब्रेशन से बहुत छोटी थी। कांटा ही टूट गया। फिर उन्होंने और तरीकों से पता किया यहाँ के वाइब्रेशंस कितने श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे स्थान पर सभी आए हैं, तो चार्ज करके तो जाएंगे ही, लेकिन डिस्चार्ज करने के लिए नहीं जाएंगे। बैटरी को तो चार्ज करते हैं, अगले दिन फिर ख़त्म हो जाती है। हमें इस चार्जिंग को कायम रखना है। तो ऐसा प्लान भी बनाकर जाना जो वहाँ भी कुछ साधना चलती रहे। बिना साधना के हमारा जीवन न चले। बाबा को पत्र लिखना तो अच्छी बात है ही, लेकिन रोज लिखने लगे कोई, रोज पत्र लिखने लगे किसी को, तो पढ़ने वाले को भी मज़ा नहीं आता। जब ये बात विदेशियों ने सुनी थी तो लंबा चौड़ा पत्र लिखने लगे, 5-10 पेज का, सारी अपनी कहानी लिखने लगे। फिर बाबा ने आखिर कहा, सुना है आपने पीछे, ओके लिखो बस। याद है? क्योंकि जब वो आया है तो किसी को तो थोड़ा बहुत पढ़ के उत्तर देना ही पड़ेगा। अब इतने लंबे चौड़े पत्र, वही बात थोड़े में भी कही जा सकती है। और आज बाबा जो कह रहे थे, बांधेलिया पत्र लिखती हैं। पत्र लिखने में 2 इम्पोर्टेंट चीजें काम करती हैं। एक है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा कितना अपनापन है। तब तो अपनेपन की भाषा लिखी जाएगी ना, नहीं तो यही सोचते रहेंगे लिखें क्या। और जिससे दूसरी बात, बहुत प्यार होता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता क्या लिखें, कलम आप ही चल जाती है। अनुभव होगा बहुतों को जिन्होंने लौकिक में अपने उन सबको पत्र लिखा जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, कैसे लिखा जाता है। तो हम सभी पहली चीज बाबा से अपनेपन को बहुत बढ़ाएंगे। देख लें आप, अपनापन बढ़ाना बाबा से। कैसे बढ़ेगा बाबा से अपनापन? अब इस डीप फीलिंग में चलेंगे। पत्र लिखने की कोई विधि नहीं होती, जो हम लिखना चाहें लिखें, लेकिन उसके पीछे कुछ राज अवश्य हैं। तो अपनापन बाबा से हमें बहुत बढ़ाना है। कौन सा शब्द है इसके लिए? मेरा। अब ये कहना तो बिल्कुल सिंपल, मेरा बाबा, लेकिन इस मेरेपन में आ जाएं पूरी तरह। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता था पहले। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं,
यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं पैदल। उसमें एक बच्चा आपका भी है। माता जी खड़ी है, क्या इंतजार कर रही है? मेरा। सबको देख रही है, सब अच्छे अच्छे भी होंगे, उसके कुछ पहचान के भी होंगे, लेकिन जब उसका अपना आएगा तो कैसी फीलिंग होगी, इसको बताया नहीं जा सकता। भगवान को भक्त भी याद करते हैं, देखते भी हैं, साक्षात्कार भी हुए हैं, परंतु जब ये सब हुआ किसी को भी ये नहीं था कि वो मेरा है। समीपता, भगवान से डरा दिया था सबको, गॉड फियरिंग, बहुत डरा दिया, दूरी बढ़ा दी। बाबा ने आते ही इस दूरी को खत्म किया था। याद करो कहानी, जब भगवान इस धरा पर आए पहली बार, पता तो किसी को नहीं, बाबा कहता किसी को पता नहीं चल सकता मैं कब आता हूँ, तिथि तारीख कुछ नहीं, लेकिन जब पहली बार इस धरा पर आए क्या किया होगा उसने? देखा कांटों के जंगल में आ गया हूँ, बदबू आ रही है चारों ओर से। क्या किया होगा? उसने आते ही आह्वान किया, क्योंकि बहुत सारी महान आत्माएं वहीं थी उसके आसपास जहाँ वो उतरा था। सिंध में उतरने का एक रहस्य ये भी था कि बहुत सारी महान आत्माएं वहाँ थी। सिंध में ही थी, हैदराबाद में थी, थोड़ी कराची में थी। आह्वान किया, मैं आ गया हूँ, आओ। और आत्माएं भागने लगी। श्री कृष्ण के लिए दिखाया, उसने बांसुरी बजाई और बांसुरी से आवाज निकलने लगी, आ जाओ। और गोपियां ठहर नहीं सकी, आ गई, भाग आई। उन्हें कोई रोक नहीं सका, तो बाबा ने भी आह्वान कर लिया, आओ। और देखो क्या हुआ था, कोई रोक ही नहीं सका। लोग कूद कूद के आ गई, बहनें बच्चों को छोड़ के आ गई, छोटे बच्चों को साथ लेके आ गई, गालियों की परवाह नहीं की, सब छोड़ दिया, जेवर भी नहीं उठाए तो पैसा भी नहीं, भाग आए। बाबा ने आते ही उन सबको कहा, तुम मेरे हो, और हो गए मेरे। पहले उसने अपनापन दिया है आकर, बहुत प्यार है उसके दिल में हमारे लिए। बाबा जब साकार में थे तो ये बात पूछा करते थे, बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है या तुम बाबा को? ये बात बहुत आती थी रात्रि क्लास में तो खास, क्योंकि वो होमली क्लास होती थी। तो सब कहते थे बाबा आप ही ज़्यादा करते हो। उत्तर तो यही है सबका, वो प्यार का सागर, अनलिमिटेड प्यार। हमारे प्यार तो बटे हुए हैं, तो बहुत प्यार देता था। आज की मुरली को यदि आप सुने उस ढंग से, मुझे पता नहीं यहाँ किसने सुनाई, सुनाने वाले यदि उस ढंग से सुनाए, मेरी सुनो तो सही, बुद्धि को तो खोलो। एक दिन कह रहे थे, तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। प्यार, अपनापन दिया, अपनों को अपना सब कुछ देने के लिए अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और जिस दिन, सुन ले ध्यान से, वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, और जिस दिन हमारे अंदर भी ये इच्छा पैदा हो जाएगी कि हमें उस जैसा बनना है, बनने में देर नहीं लगेगी। उसकी तो बहुत श्रेष्ठ इच्छा है, उसके साथ दृढ़ता शब्द नहीं जोड़ा जाता, पर बड़ी श्रेष्ठ भावना है, मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाएं, हमारे मन में भी वैसी दृढ़ता हो जाए, तो समानता होते ही, संकल्पों की समानता होते ही उस जैसे बन जाएंगे। तो हमें भी अपने चित्त में बाबा से अपनापन
अपनापन बहुत बढ़ाना है। अब मुझे एक हंसी की और नशे की बात याद आ गई जो मैंने कभी किया था, और जब मैंने क्लास शुरू कराई थी ये बाबा से पहले की, तब मैं वो बात सुनाया करता था। पहले पहले दिनों में, होगी 35 साल पहले की बात। जैसे आपका कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, इलेक्शन हुआ, एमएलए बन गया, उसको मुख्यमंत्री चुन लिया गया, आपको फोन आया, आपके डैडी अब मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, क्या होगा सुनते ही? बोलो, तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। क्या होगा? क्या होगा? नशा चढ़ जाएगा। और क्या होगा? हाँ, नशा चढ़ जाएगा और चाल भी बदलेगी। अगर एक्टिवा पे चलते होंगे तो उसको छोड़ देंगे, कार में ही बैठेंगे। चीफ मिनिस्टर का बच्चा हूँ, कपड़े भी बदल देंगे, जैकेट भी सिला लेंगे अच्छी सी और हमारे जैसे कपड़े। और जो नशे की बात है, आप सबको फटाफट फोन करेंगे, 100 फोन तो कर देंगे। क्या कहेंगे? अब चीफ मिनिस्टर अपने ही डैडी हैं, कुछ भी काम पड़े हमें बताना, अब चिंता करने की बात नहीं है। तो मैं सोचता था और यही मैं सुनाने लगा क्लास में, अब 100 फोन कर देना जाते ही। जिसे तुम भगवान कहते थे वो तो अपना डैडी है, कभी उससे जरूरत पड़ जाए, बोलो हमें बताना। बोलो किसमें दम है? इतना है, इतना दम माताओं में? अभी अपनापन बढ़ाना पड़ेगा। डैडी है वो हमारा, भक्ति वाला माता पिता नहीं जिसको केवल कहते थे, पता कुछ नहीं था। और रियल में माता पिता है या नहीं? ये गहरा नाता, ये अपनापन जुड़ जाए तो पत्र तो आप ही लिखा जाएगा। हफ्ते में लिख दिया करो। देखो मैं जब तब कोई पत्र नहीं लिखता था बाबा को। जब बाबा व्यक्त हुए मैं हर हफ्ते एक पत्र लिखता था, लेटर टू माय फ्रेंड, खुदा दोस्त के नाम पत्र, हफ्ते में लिखता था एक बार। और क्या पुरुषार्थ किया, क्या कमी महसूस हुई, बस वो लिखता था बाबा से बातें करते हुए। अब इस चीज पे पुरुषार्थ है बाबा, ये अभ्यास है, इतना इतना योग का चार्ट रहा। मैं बहुत लिखा करता था एक चीज कि मैं समर्पित क्यों हुआ हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ मैं, तो बहुत अच्छी प्रेरणा होती थी यह अपने को पत्र लिखना। क्यों आए हैं हम बाबा के पास, इस एक बात ने अनेक कमजोरियों को नष्ट करने में मदद की। जैसे थोड़ा भी परचिंतन हुआ तो अंदर से तेज आवाज आती थी, परचिंतन करने के लिए त्याग किया है, नो, छोड़ दो, उनका वो जाने। दूसरों को देखने के लिए यहाँ आए हैं, ये एक नेचुरल सी आदत है ना मनुष्य की, वो सबको देखता ही है। भोजन पे ये सब भी खूब धूम मचा रहे तो बाबा को याद करने की क्या जरूरत है, हम भी ऐसे ही खाएंगे। देख के सीख लेता है। और मनुष्य गलती जल्दी सीखता है या नहीं? ये मेंटलिटी कलयुग में महान आत्माओं की महानता को पहचानने वाले लोग तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन दूसरों की ऐसी वैसी बातों को सभी देख लेते हैं। आप भी लिखा करें, बाबा के पास क्यों आए हैं, क्या पाना चाहता हूं मैं, चाहती हूं। इसी के साथ एक सुंदर संकल्प और आपको दे देना चाहता हूं। लिखेंगे वो भी, अभी नहीं, बाद में भी लिखेंगे। अब तो जो मैं बता रहा हूं वो लिख लेना। मैं अगले 10 वर्ष में ये करना चाहता हूं।
एक प्लान बनाओ अपना यहाँ। जीवन ऐसे ही न गुजर जाए। भगवान सब कुछ देने आया है, हम ऐसे ही न रह जाएं कि वो तो देने आया था, हमने तो लिया ही नहीं, हम कहाँ बिजी हो गए। कहावत तो सुनी है ना, हम तो बचपन से ही सुनते आते थे। भगवान ने जब भाग्य बांटा था तो तुम कहाँ सोए हुए थे। जिसका अच्छा नहीं होता था ना बेचारे का, हम लोगों के वहाँ खेती होती थी तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो सुनाया करते थे कि हमारे पूर्वज जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने उन्हें गन्ना दिया था, बस ये है तुम्हारा भाग्य। उसने गन्ने के पीस किए और जमीन में बो दिया, बहुत सारे गन्ने निकल गए, फिर उनके पीस किए, फिर बो दिया, और इस तरह गन्ने की खेती हो गई हमारे यहाँ। ये छोटी छोटी कहानियाँ लोगों ने बनाई हुई थी। भगवान भाग्य बांट रहा है, सोच लो क्या लेना चाहेंगे, एक बात। दूसरा, ये बात थोड़ी गहन है, गंभीर है, और आप में से जो भी इसको कैच करें वो कर लेना। आने वाले समय में हमें बहुत मुख्य पार्ट बजाने पड़ेंगे। एक चीज की चर्चा बाबा मुरलियों में करते हैं बहुत, साकार में साक्षात्कार होंगे। बाबा भी कराएगा और कुछ बाबा के बच्चे भी कराएंगे। अब सुन लो, वो गहरी बात भी साकार मुरली से है। जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे तो तुम्हारे द्वारा दूसरों को साक्षात्कार होने लगेंगे। ये सबकी अपनी अपनी स्थिति आप देख लेना। तो कुछ होंगे साक्षात्कार करने वाले और कुछ होंगे कराने वाले। संसार में त्राही त्राही होगी, दुख, अशांति, डर, मानसिक रोग, बीमारियां, अर्थक्वेक्स, न जाने क्या क्या होगा, हमें पता नहीं क्या क्या होगा, ये तो मोटी बातें हम जानते हैं। दुनिया खाली होगी, माना क्या क्या हो जाएगा। बाबा साकार में थे, कहते थे 25-25 कोस पर दिया जलेगा। कोस उन दिनों होते थे माइल, फिर किलोमीटर आए। कोस माना 2 किलोमीटर का एक कोस, हाँ, फिर माइल्स आए, मील आए, मील से पहले कोस थे, हाँ, और फिर ये किलोमीटर। तो यानी 50-50, 60-60 किलोमीटर पर दीपक जलेगा संसार में, ऐसा हाल हो जाएगा। तो एक भारी विनाशकारी प्रक्रिया से हमें गुजरना है, संसार को गुजरना है। हमारा पार्ट देने का होगा, और आप अच्छे तरह ध्यान देंगे। जहाँ एक महान आत्मा होगी, जहाँ एक इष्ट देवी होगी, वहाँ के आसपास के बहुत सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो दूसरी बात जो मैं कह रहा था उसे ध्यान से सुन लें। मैं अपने से बात करूं, मैं उस विनाश काल में क्या पार्ट बजाना चाहता हूं, बजाना चाहती हूं, फिक्स करो कोई एक इम्पोर्टेंट रोल। और बाबा कहते थे जैसे डॉक्टर्स किसी एक चीज़ के जब स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो उसी आधार पे पेशेंट उनके पास आएंगे, कमाई उनकी उस आधार पे होगी। तुम भी किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन कर लो, विशेषज्ञता। मैं सभी के दुख हरने वाली बन जाऊं, मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं उसका चित्त शांत हो जाए, मैं सबकी बीमारी दूर करने वाला बन जाऊं। दृष्टि से तड़फती आत्माएं आएंगी। देखो एक बहुत बड़ा काम भी करना होगा। एक ऊंची बिल्डिंग गिर गई है, आपके नीमच में तो शायद बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं है ना, बाहर तो क्या क्या 8-10 मंजिल तो छोटी बिल्डिंग मानी जाती है, 40-50, बाहर तो ज़्यादा भी हैं। अभी जब भूकंप होंगे तो ये सब
दब जाएंगे लोग, अंधेरी कोठरी में पड़े होंगे, कोई पानी देने वाला, प्यास कितनी लगती है तब, पानी देने वाला नहीं, सिर फूट गया है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दवाई पट्टी नहीं। ऐसे में कुछ आत्माएं इन आत्माओं को मुक्त करने वाली भी होंगी हम में से, क्योंकि उस टाइम उनकी सबसे बड़ी पुकार होगी, है भगवान ले जाओ। एक दिन हो गया, 2 दिन बीत गए हैं, एक एक क्षण लंबा हो जाएगा। तो वाइब्रेशंस देकर उन्हें मुक्त कर देना, ये बहुत बड़ा काम होगा। तो अपना पार्ट, अपना रोल चुन लें, बड़ी चीज है ये, छोटी बात नहीं है। अच्छी तरह चिंतन करना, क्योंकि इसके लिए हमें स्वयं को अनेक उलझनों से निकालकर श्रेष्ठ योगी बनना पड़ेगा। जो उलझे हुए हैं यहाँ, वो ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत अलौकिक शक्तियों की जरूरत होगी। एक काम और बहुत बड़ा करना है जो चालू हो गया संसार में। अनेक आत्माएं भटक गई हैं कोरोना काल में, क्योंकि किसी के अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुए, मरने वाले अपने प्रियजनों को देख नहीं पाए, तो अतृप्त तड़पते हुए जाती है आत्मा, और जिस स्थिति में शरीर छूटता है उसी स्थिति में आगे। तो बहुत सारी करोड़ों आत्माएं ऊपर भटक गई हैं। इन सब को पुनर्जन्म दिलाना, या जिनके पाप बहुत ज्यादा होंगे उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो आत्मा शरीर में प्रवेश करेगी तो ब्रेन ही फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी गर्भ में ही। तो अंत में इन्हें मुक्तिधाम भेजना, ये भी महान कार्य होंगे। तो अपना पाठ चुन लेंगे आप। फिर बाबा को पत्र, कभी अपने मन के बोझ बाबा को लिख दो। एक सिंपल चीज, कोई बात आपको सोने नहीं दे रही है, कोई चिंता है, कोई संकल्प है, किसी का दुर्व्यवहार हुआ था, वो आज आपको सोने नहीं दे रहा है, लिख दो बाबा के नाम एक कागज पे। लोग फिर पूछते हैं उसे क्या करें फिर, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है लोग उसे फेंकना तो नहीं चाहते ना कूड़ेदान में। आप कुछ भी कर सकते हैं, नदी पास हो तो बहा देना, सब जगह नदियां होती नहीं, पानी में भी डाल दे, नहीं तो कोई बात नहीं, जला भी सकते हैं। वो तो जब आपने लिखा वो पहुंच गया ऊपर, फिर तो वो कागज है। प्यार भरा पत्र, अपने मन के बोझ भी उसे लिख लें, लिखकर अर्पित करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम किस तरह अपने मन के बोझ समर्पित करते हैं। बहुत लोग ये कहते ही रहते हैं, हमने बाबा को ये कहा वो कहा, इतनी बार लिख के दिया, कुछ तो हुआ नहीं। केवल लिख के देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी तो पड़ेगा। लिख के देने से हमारा मन हल्का होगा और फिर पुरुषार्थ हमें ही करना है। अभी एक माता मिलने आई, बताया मेरे लड़का 12वीं किया था, नीट की परीक्षा दे रहा था, ज्ञानवान को मानता नहीं था, 2 बार असफल हुआ, इस बार तीसरी बार दिया। तो कहीं क्लास सुनी होगी, मैंने कहा होगा बैज लगा के जाना, मास्टर सर शक्तिवान का अभ्यास करके जाना। बैज वो बड़ा सा लगा के चला गया था। कहा चेकिंग इतनी भारी थी कि सबके सब कुछ रखवा लिए, यानी जो लड़कियां थी कुछ कानों में पहना था वो भी उतरवा लिया, सब यहीं रख दो। कहा मेरे बैज को किसी ने टच ही नहीं किया, और बाबा की अंगूठी पहना दी उसकी माँ ने उसको, वो भी टच नहीं की। कहा मैं इतना खुश हो गया, खुशी खुशी जो एग्जाम दिया, कहा वही सारे क्वेश्चन आए जो मैंने तैयार किए थे, अब तो मेरा क्लियर होगा ही। अभी सुना के गई, उसकी माँ सुना के गई, फिर बाप आया मिलने, उसने सोचा मैं भी सुना दूं, मैंने कहा सुन लिया है मैंने। इतने खुश थे दोनों।
तो बाबा को लिखकर अर्पित करके हमें पुरुषार्थ भी करना होता है। केवल लिख देने से काम नहीं चलेगा। माताएं बहुत कहती हैं, हम बाबा को रोज पत्र लिखा, बाबा मेरे बच्चे का ये एग्जाम क्लियर हो जाए। कुछ होता ही नहीं भाई जी, ऐसे ही आप लोग कहते रहते हो। फिर मैं उनसे 21 दिन की भट्टी कराता हूँ, फिर हो जाता है। तो हमें पत्र लिखने के साथ अब बाबा का पत्र रिटर्न में भी तो आएगा या नहीं? या हम ही लिखते रहेंगे, वो कुछ नहीं लिखेगा? अगर हमारा योग बहुत अच्छा है तो लिखते लिखते ही उत्तर आ जाएंगे अंदर ही। और योग अच्छा नहीं है तो उसका दूसरा पत्र कौन सा है, उसकी मुरली, उसमें उत्तर आ जाएगा। बाबा ने कभी एक बहुत गहरी बात कही है कि जब बच्चों के पास समस्या आती है तब भी बाबा उसका समाधान टच करते हैं, लेकिन बच्चों की बुद्धि तब उलझी रहती है तो कैच नहीं कर पाते। फिर अगले दिन अमृत वेले फिर समाधान टच करते हैं। उठेंगे, एकाग्र होके बैठेंगे तो एक यथार्थ समाधान बुद्धि में आ जाएगा। हमें बार बार कहना नहीं होता बाबा क्या करूं, ये है वो है। एक बार लिख दिया, निश्चिंत होकर योग करें, आपे ही आ जाएगा, आपे ही। बार बार कहने से क्या होगा, बार बार संकल्प करने से हमारी बुद्धि उन्हीं संकल्पों में लगी रहेगी और जो ऊपर से आ रहा है उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना है सभी को। तो बाबा को कभी बिना समस्याओं का ही पत्र लिखो। दादी जान की सिखाया करती थी शुरू में, जब हम छोटे थे वो 2 चीज़ कहा करती थी। एक तो उनकी अपनी लौकिक चीज़ थी, वो माताओं की चीज़ है, हम तो उसे जानते नहीं थे। उनके मुख से सुन के ही जाना कि माताएं ना बार बार अपनी जो खजानों की अलमारी है ना उसे खोल के देखती हैं, ज्वेलरी रखी, हाँ इतना माल है, और खुश होती रहती। सिंधियों में थोड़ा ज़्यादा होता था तो खुश होती रहती हैं। तो तुम भी अपने खजानों को देखो रोज, क्या क्या माल मिला है भगवान से। अलमारी खोल दो बुद्धि की, बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैंने लिखा, एक ही दिन बैठा मैं 4 पेज लिख दिए। मग्न हो गई स्थिति, ये मिला बाबा से। तो ये प्यार भरा पत्र, बाबा आपने हमें ये दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ देता है बाबा, लेने वालों पे डिपेंड करता है कि हम कितने क्लीन बुद्धि हैं, स्वच्छ, और कितना हमारा बाबा से अपनापन है या प्यार है। अभी 15 दिन पहले एक माता भट्टी चल रही ना, ऐसी आई तो कई माताएं अच्छे अनुभव सुनाने आती है। उसने कहा मुझे कैंसर हो गया, पेट में गांठ थी और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए खोल दिया और खोल के फिर बंद कर दिया का इसका इलाज संसार में कहीं नहीं होगा। माता जी ने सुन लिया कि नहीं होगा। और देखो इस माता की स्थिति, कोई वो हाईली एजुकेटेड नहीं थी, साधारण माता, घर में रहने वाली। उसने बंद कर दिया, उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। उसने सोचा क्यों नहीं होगा, होगा। देखो माता की दृढ़ता। कई बार भोली भोली माताओं को हम सोचते हैं इनको क्या आता होगा, पर वो सब कुछ जानती हैं। उनकी भावनाओं पे भगवान राजी हो जाता है। कहा मैंने 4 घंटे रोज योग किया। कुछ हम संकल्प बताते, मुझे फोन किया होगा, मैंने बताया होगा, मुझे तो याद नहीं रहता। ऐसी ठीक हो गई। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे पास तो कोई दिव्य शक्ति है, संसार का कोई डॉक्टर इस कैंसर को ठीक नहीं कर सकता था। ये प्यार बाबा से, ये भावनाएं। मैं जब बाबा की मुरलियों में ये बात सुनता हूँ, बाबा कहता है, बच्चे कहते रहते हैं बाबा मुझे ये बीमारी हो गई, ठीक कर दो। मैं थोड़ा ही डॉक्टर हूँ, मुझे तुमने क्यों बुलाया है, बीमारी ठीक करने के लिए या पावन बनाने के लिए? कहता है ना बाबा। लेकिन मैं बाबा की ये बात नहीं मानता।
मैं कहता हूं डॉक्टर तो तुम हो, सुप्रीम सर्जन, आपके पास ऊपर दवाइयां तो नहीं है, ना इंजेक्शन है, कर तो आप नहीं सकते पर करा तो सकते हो या नहीं? बोलो। और वो कराता है। मुझे तो बहुत अनुभव है, भाई साहब को भी अनुभव है। कराता है या नहीं? कुछ बता देता है। मेरे को तो बहुत अनुभव है। मैं तो बाबा को कहता अब ये झंझट आ गया, अब कुछ ठीक करो, तुम्हें ही करना है। डॉक्टर वॉक्टरों को मुझे नहीं पता क्या है, और कोई ना कोई आता है, आपे ही आता है। अब मुझे बैक पेन बहुत हो गया था कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले की बात होगी। एक हमारा ही फ्रेंड नेचर क्योर का डॉक्टर है दिल्ली के पास, और वो बहुत चीज़ों की मसाज जानता है, सन्यासियों से सीखा हुआ उसने। तो उसने मुझे, वो आ गया अचानक। मैंने कहा आप आ गए? कि भाई कल सवेरे मुझे इतना तेज संकल्प आ रहा कि मैं चलूं अब तुरंत। अब रिजर्वेशन भी चाहिए उसी दिन, क्या क्या है, तैयारी भी चाहिए। वहाँ से दिल्ली रेलवे तक आने में भी 3 घंटे लगते हैं। कहा मेरे से रुका ही नहीं गया, और मैं आ गया हूँ। मैंने कहा कितने दिन के लिए आए? कि आ गया बस अब तो। और वो 3 दिन रहा, उसने मुझे 7 सीटिंग दी, चौथे दिन जाने के दिन भी दी, और मेरी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर गया जो होती ही नहीं थी। तो बाबा करता तो नहीं है, परंतु तो मसाज खुजा के तो नहीं करेगा, उसको तो उंगली नहीं है, लेकिन वो कराता है। किसको कराता है ये खुद सोच लेना, सबको नहीं, ये खुद सोच लेना। ये चिंतन आपके लिए है। हम भी उसके लिए कुछ करते हैं या नहीं? दुनिया में भी देख लो, हम कुछ न करते हों और दूसरों से ही चाहें तो वो ध्यान देगा इतना? तो ये अपनापन भी बहुत जोड़ना है बाबा से, और बाबा को लिखते भी रहना है। लिखते रहने का एक अर्थ और है, एक लक्ष्य और है इसके पीछे, कि हम बाबा से जुड़े रहें। और हम सब जानते हैं, जो हम किसी को नहीं बता सकते, बाबा को तो बता ही सकते हैं। लिख दो, भले उसे जला दो, फिर कोई ना पढ़े, लेकिन लिख के कहीं बाबा से क्षमा याचना करनी हो, क्षमा याचना कर लो। जो भी बात हो वो कर सकते, वो हमारा खुदा दोस्त है। हम जानते हैं उससे कुछ छुपा हुआ नहीं, पर हमें भी कुछ छुपाना नहीं है। ये नहीं कि उससे कुछ छुपा हुआ नहीं तो हम छुपा के रखें, ये गड़बड़ हो जाएगी। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो तो ये भी कह दिया बाबा ने, तुम्हारे संकल्पों को भी मैं जानता हूँ। और गहरी बात आपने नोट नहीं की होगी, ये एक ही बार कहा था, संकल्पों के पीछे जो भावना होती है उसको भी जानता हूँ। लेकिन हमें खुद छुपाना नहीं है, क्लियर हो जाए उससे। कोई एक आत्मा है हमारे पास, मैं उसको देखता हूँ कि उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, ज्ञान योग में कुछ नहीं, लेकिन भगवान उससे बहुत राजी है। मैं सोचा करता हूँ और बाबा से पूछता हूँ, योगियों पे तो आप प्रसन्न रहते हैं, ज्ञानियों की बड़ी महिमा करते हैं, सेवा करते हैं बच्चे, सेवा तो वो भी करती है, लेकिन उसका ज्ञान योग तो कुछ नहीं, धारणाएं भी इतनी आकर्षक नहीं हैं। तो एक ही उत्तर आता था कि वो बिल्कुल साफ दिल है, कुछ भी छुपाती नहीं है, तो भगवान राजी है। बहुत बड़ी चीज है ये। बाबा के साथ क्लियर रहना। बाबा प्यार करता है उन आत्माओं को बहुत, जो बहुत सुखदाई हैं। मूल्यों में आपने सुना होगा, जो दूसरों को बहुत सुख देते हैं, बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है। भोली दादी को देख के बाबा बहुत कहा करता था साकार में। दूसरा, जो कभी सेवाओं में ना नहीं करते, उन पर भगवान बहुत राजी रहता है। बाबा भी ना नहीं करता उन्हें कभी। फिर तीसरा, जो
सच्चाई वाले हैं। वो तो मुरलियाँ बहुत चली हैं, बाबा सत्य है, ट्रुथ है, तो उसे सच्चाई प्रिय है। तो हम सभी बाबा को ऐसा पत्र लिखा करें। दो चीजें सुन लें, सुनी होंगी कभी। मेरी ये बाबा की बताई हुई बहुत प्रिय चीज है, बहुत प्रिय है, गुह्य भी है। बाबा ने कहा था, बच्चे बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। बोलो, माताओं से आता है बांधना? श्री कृष्ण को बांधती थी ना, आता है? माताओं को ज्यादा आता है या भाइयों को? सुरेंद्र भाई उत्तर आप दे दो। नहीं, माताओं को थोड़ा ज्यादा आता है। किस में बांधेंगे? प्यार और अधिकार। पत्र भी ऐसे ही लिखना। बाबा ने ये बात अपने मुख से कह दी है। सवेरे उठकर बैठो बाबा की याद में। बाप भोलानाथ बनकर बैठता है, सब कुछ देने के लिए बैठता है। तुम उसे रिझा सकते हो। उनके ही शब्द सुना रहा हूँ। बाप को रिझा सकते हो, मना सकते हो, कोई भूल क्षमा करा सकते हो, 8 की माला में आने का वरदान ले सकते हो, 108 की माला में आने का वरदान ले सकते हो। हम तो हैरान हो गए थे। 78 की मुरली है, मजा आ गया था लेकिन सुन के। जो चाहो मिलेगा, सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। भोलानाथ भोला बनकर बैठता है। क्या चाहिए? प्यार और अधिकार। अब अधिकार की बात आप सबको ख्याल में लानी है, इस पे चिंतन करना है बहुत। तो देखो, मांगने के 2 तरीके होते हैं। एक, आपके पास कोई बेगर आ गया, भिखारी आ गया, वो मांगेगा दीन भाव से, कुछ दे दो। सब जानते हैं ना क्या क्या कहते हैं भिखारी लोग। एक, आपका बच्चा आपके पास मांगने आ गया है, क्या करेगा? बोलो। पता है ना अधिकार से क्या कहेगा, और आप उसे मना कर सकेंगे? ना भी हो तो उधार लेके भी उसकी ड्रेस मंगानी पड़ेगी। आज वो देख आया उसकी सखी ने कैसे कपड़े पहने थे, मुझे यही चाहिए मम्मी। अब मम्मी भले दुखी रहे या उसे गुस्सा करे, देना पड़ेगा। है अनुभव? आप भी जब छोटे थे, आपने भी अपनी मम्मियों से यही किया होगा, किया था या नहीं? सब कर। ये है अधिकार से मांगना। बाबा को भी जब आप कुछ कह रहे हैं, अधिकार से कहो, ये करना ही पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं? उसे बन जाता है वो। बहुत अच्छे ये अनुभव हैं, बहुत माताओं के हैं। वो माता जिसका अनुभव मैं सुनाया करता हूँ कि पर्स खोल दिया था बाबा के रूम में, कहा था बाबा आप इसमें बैठ जाओ। वो फिर आई थी अभी, तो कहा मेरे पास 20 अनुभव हैं भाई जी ऐसे ही। मैंने कहा लिख के दे दो मुझे, काम आएंगे सबके। भेजेगी अब। अच्छी मतलब योग्य आत्मा है वो, सेंटर में ही रहती है ज़्यादा समय, घर है उसका। बच्ची की शादी थी, पैसे थे केवल 11,000। अब वो बाबा कमरे में गई और पर्स खोल के रख दिया कि लड़की तुम्हारी है, शादी करनी है, मुझे नहीं आता कुछ, ये 11,000 हैं, अब इस पर्स में तुम बैठ जाओ। देख लो भावनाएं माताओं की। भाई तो कह नहीं सकते, उनके पास तो पर्स होता भी नहीं ना, बड़ा छोटा सा होता है, उसमें आएंगे भी कितने। माताएं थोड़ा बड़ा रखती हैं, ज़्यादा माल बढ़ जाए। कहा शादी होने लगी, हमें तो कुछ पता नहीं था, निश्चिंत थे। अब वो आते हैं लोग, एनवलप्स देते हैं। कहा हमारे पास आ गया 13 लाख। 13 लाख। उसने स्टेज पे अनुभव सुनाया। ये मैं क्लास कराई थी, ऐसी कहा मुझे एक अनुभव सुनाना। मैंने कहा आ जाओ। तो ये भावना और अधिकार की बात है। इस अधिकार पे काम करना, भगवान को अपने अधिकार में ले लो। लेकिन ये तभी होगा जब हम पर
उसका भी पूरा अधिकार होगा। वो कहे कि कूद जाओ 3 मंजिल से, हम सोचेंगे नहीं कि हड्डी टूट जाएंगी। अधिकार है ना उसका, और बचाएगा भी वही, कूदने ही नहीं देगा। कूदना चाहेंगे पीछे से पकड़ लेगा, नो। तो अधिकार उस पे जमा दो अपना। मेरा है तो अधिकार है ना, अपनों पे ही अधिकार होता है, जिद भी अपनों से की जाती है। तो ऐसा यदि हम करेंगे, और ऐसे ही पत्र लिखना बाबा को, जब मन भारी हो वो भी लिख दो, रोज लिखना चाहो 4-5 लाइन रोज भी लिख दो। ये हुआ, ये किया, ये करेंगे कल। कोई परेशानी आई हो वो भी लिख दो, अपनी स्थिति भी लिख सकते हैं, बल मिलेगा कि बाबा आज ये बात आई थी और हम एक रस नहीं रह पाए, अब हम एक रस रहने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। आज इस तरह का माया का सूक्ष्म वार हो गया, मैं इसमें फेल हुआ, अब हम इसमें फुल पास होकर दिखाएंगे। ऐसे ऐसे बाबा को पत्र लिख देंगे तो बाबा से जुड़े रहेंगे, बहुत अपनापन रहेगा, सुख मिलेगा। ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा भाई। तो सभी मधुबन की भट्टी से बहुत सुख लेकर जाएंगे, हल्के होकर भी जाएंगे और पावरफुल होकर भी, दोनों चीज करेंगे, हल्के भी पावरफुल भी। और पत्र में भी जो एक और बात लिखनी है जो मनुष्य को ज़्यादा भारी करती है, मन की सारी जिम्मेदारियां भी उसे अर्पित कर दो। सूक्ष्म बात होती है। बहुत बहनें माताएं जब मुझे कहती हैं हमें बहुत चिंता रहती है भाई जी, हमारा क्या होगा, सीधा बोलती हैं, हमारे पास पैसा कम है, मैं अकेली रह गई हूँ, सब चले गए, मेरा पता नहीं क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा। कौन कौन माताएं सोचती हैं ऐसा? कोई नहीं हाथ उठाएगा यहाँ तो। मैंने कहा तो तुम तो सब कुछ भूल गई, संभालने वाला ऑलमाइटी है। चलो दे दो मन के सारे बोझ और जिम्मेदारियां उसको।